आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। फूलकांत मिश्रा की एंट्री इस विवाद में कैसे हुई, उसकी वजह है चंपत राय। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, इनकी जिम्मेदारी थी दान का मुख्य प्रबंधन, कर्मचारियों की नियुक्ति, निर्माण संबंधी कार्यों की देखरेख। चंपत राय के दो खास आदमी हैं। पहला रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, जिसका काम दान राशि की गिनती की ड्यूटी से जुड़ा है। दूसरा खास शख्स है फूलकांत मिश्रा। आभूषणों की देखभाल और रखरखाव की इनकी जिम्मेदारी थी। फूलकांत के पास 4 गाड़ियां और बंगला है, दौलत है, अयोध्या में बड़ा नाम बन गया है। सोचिए फूलकांत की सैलरी कितनी होगी। राम मंदिर की सेवा में फूलकांत मिश्रा को 22,000 रुपए सैलरी मिलती है। 22,000 रुपए कमाने वाला करोड़पति आपने शायद पहली बार सुना होगा। फूलकांत पर जो आरोप हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हमारी टीम फूलकांत के बंगले के अंदर गई, फूलकांत के भाई से बात की। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और उसमें एक नाम सामने आया फूलकांत मिश्रा का। हम उनके घर पहुंचे तो हमने कहा कि इस तरह का घर है, तो उनके बड़े भाई हमारे सामने आए हैं। सर, आपका नाम क्या है और फूलकांत जी पर राम मंदिर में एक जिम्मेदारी होने का और उस जिम्मेदारी के गलत इस्तेमाल का आरोप लग रहा है, आप क्या कहेंगे? पहले अपना नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम साकेत शरण मिश्रा है और मैं अयोध्या में साकेत रत्न सागर एंड ज्योतिष संस्थान के नाम से बरसों पुराना, यानी 20-25 वर्ष पुराना रेलवे स्टेशन पर मेरा प्रतिष्ठान है, रजिस्टर्ड है, जीएसटी रजिस्टर्ड है। और मैं जो है लगभग 15-20 करोड़ रुपए का तो अयोध्या फैजाबाद जिला में लोगों को रत्न दिया हूँ। कोई नेता नहीं है जो मेरे से रत्न नहीं खरीदा हो। तो मेरी जहां तक आमदनी का प्रश्न है, तो मेरे पास तो आमदनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा परिवार संयुक्त है। अभी मेरा भाई है फूलकांत, तो मेरा परिवार संयुक्त है। परिवार का खर्चा का पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं चलाता हूँ। फूलकांत मिश्रा मंदिर में किस भूमिका में? ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का मुकदमा जो चलता है, उसका केवल पैरवी करने जाता है कचहरी, हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट। बाकी मंदिर के अंदर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो जाता भी नहीं है मंदिर के अंदर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सालों हो गया वो मंदिर के अंदर जाता ही नहीं है। सर, आपके इस पहले दावे को झुठलाते हुए मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देना चाहता हूं। ये आपके साकेत रतन हाउस की तस्वीर है। किसका फोटो है? ये फूलकांत का है। फूलकांत का। अब देखिए, फूलकांत जी ने यहाँ पर उपराष्ट्रपति के साथ दिख रहे हैं मंदिर में। एक चीज बतावे, सुनिए। अगला देखिए, अभी हेमा मालिनी के साथ दिख रहे हैं। हाँ। ये आपकी विश्वकर्मा पूजा पे जो वाहन है, यहाँ केंद्रीय मंत्री के साथ दिख रहे हैं। हाँ। तो जब वो राम मंदिर में किसी भूमिका पे नहीं है, तो वहाँ हर बड़े आयोजन पर वो हर वीआईपी के साथ कैसे दिखते? मैं बता रहा हूँ ना, हमारी पूरी बात सुनिए। जैसे आपने कहा वो कहे भी नहीं, मैंने आपको झुठला दिया। एक मिनट, ये सारे फोटो साल भर से पहले का है जो आप दिखा रहे हैं, ठीक है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। ये राम जन्मभूमि का केवल मुकदमे की पैरवी देखता है। आज से जब मंदिर शुरुआत हुआ था, तो केवल 1 महीने के लिए उसकी जो है चंपत जी ने वहाँ ड्यूटी लगाई थी, ठीक है, राम मंदिर में। लेकिन 1 महीने के बाद फिर जो है वो मुकदमे का काम देखने लगा। फूलकांत और उनके परिवार की जिस तेजी के साथ किस्मत बदली है, ऐसी किस्मत फिल्मी कहानियों में बदला करती है। फूलकांत के पास इतना पैसा कहां से आया? जब यही सवाल उनके भाई से पूछा गया, तो जवाब कुछ जचा नहीं। मेरा मकान, मेरा गार्डन, मेरा जमीन, इसका अगर कोई पूछता है तो मेरे से सामने बैठ करके एक एक पाई का हिसाब पूछ ले, कहां से आया, कैसे आया। और इसके अलावा और भी मेरे पास दुकान में भी पूंजी है, ठीक है। हाँ। 21 के बाद अभी तक आपने कितने के रत्न बेचे? देखिए, अब ये एक मिनट, हाँ, लेकिन ऐसा है कि मैं रिकॉर्ड तो लेकर के अभी बैठा नहीं हूँ। एक मोटा मोटी कुछ तो बेचा। हाँ, मोटा मोटी अगर प्रॉपर्टी खरीदने की जांच करें, मान लीजिए हमारा जो है टर्नओवर 1 करोड़ के अंदर है। 1 करोड़ सालाना। हाँ। फूलकांत मिश्रा एंड फैमिली ने पिछले 5-7 साल में 20 करोड़ का कारोबार कर लिया है। दुकान से हर साल करोड़ों का टर्नओवर करते हैं।
ये दावा ऐसा था जिसकी जांच किए बिना यकीन करना मुश्किल था। इसीलिए हमारे रिपोर्टर पवन नारा फूलकांत मिश्रा की करोड़ों कमाने वाली दुकान पर पहुंच गए। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, साकेत रत्न सागर ज्योतिष संस्थान है। ऊपर साकेत के भाई का साकेत का फोटो लगा है, फूलकांत मिश्रा के ये भाई हैं। और यहाँ ये दुकान है जिसमें कुछ रत्न है, भगवान श्री राम की मूर्तियां हैं। और दावा ये है कि इनका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन ये दुकान कहाँ है मैं आपको बता दूं। आसपास देखेंगे ये ढाबे हैं, आसपास यहां इनकी ये दुकान है। और इस स्थान पर राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हम आए थे, तब ये ना शीशा लगा था, ना दरवाजे थे, सिर्फ साधारण दुकान थी। लेकिन फूलकांत मिश्रा के भाई साकेत मिश्रा दावा करते हैं कि उन्होंने 20 करोड़ से ज्यादा रत्न का व्यापार किया है। यानी फूलकांत मिश्रा की आय, उनके भाई के दावे और हकीकत में बहुत ज्यादा फर्क है। ऐसा लगता है कि फूलकांत की फुल फैमिली को पता था एक न एक दिन उनसे सवाल पूछे जाएंगे। जब से चढ़ावा चोरी की खबर सामने आई है, तब से शायद फूलकांत की फुल फैमिली सवालों की तैयारी कर रही थी, लेकिन वो अपनी बातों में फंस गए। फूलकांत के भाई साकेत ने दावा किया कि फूलकांत राम मंदिर के अंदर तक जाते ही नहीं थे, जबकि फूलकांत के मंदिर के अंदर की तस्वीरें मौजूद हैं। फूलकांत के भाई ने कहा कि उनकी 4 गाड़ियों का राम मंदिर से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फूलकांत के भतीजे का दावा है कि उनकी गाड़ियां राम मंदिर में चलती हैं। फूलकांत के परिवार का दावा है राम मंदिर मैनेजमेंट में फूलकांत का कोई दखल नहीं है, जबकि जो खुलासा हुआ उसके मुताबिक फूलकांत दान दक्षिणा मैनेजमेंट में शामिल थे। इतना तो पक्का है कि फूलकांत की जान पहचान राम मंदिर के बहुत अंदर तक है, जहां पर बिना ट्रस्ट की परमिशन के कोई नहीं जा सकता। यहां पर फूलकांत की पहुंच थी। चढ़ावा चोरी की जांच में फूलकांत मिश्रा और टिन्नू यादव दोनों के नाम सामने आए हैं। टिन्नू यादव पर एक खुलासा और हुआ है। दावा है कि एसआईटी को टिन्नू यादव के घर से सोना भी मिला है। कितना सोना है ये अभी तक बताया नहीं गया है। उन सभी राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर जिले से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। जिन कर्मियों का नाम चढ़ावा चोरी में आया है, उन पर अयोध्या से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। इसमें कुछ नए नाम और भी आए हैं, जिन पर मंदिर में चढ़ावे के सोने चांदी के घपले का शक है। बताया जा रहा है कि मंदिर में चढ़ावे में आए सोना चांदी आभूषणों की जिम्मेदारी शिवम पांडे, मयंक, आशीष दुबे, रत्नेश, आशीष अग्निहोत्री के पास थी। ऐसा दावा है कि एसआईटी ने इनसे भी पूछताछ की है। राम मंदिर में करीब 1500 लोग काम करते हैं। इन सबको चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के सिफारिश पर नौकरी मिली। जो लोग पकड़े गए हैं ये सब सिफारशी हैं, इसीलिए इनके साथ साथ इनके आका भी रडार पर हैं। एक बात तो तय है कि अगर इनका इन्वॉल्वमेंट है तो ये बचेंगे नहीं। इसीलिए अयोध्या में चर्चा चल रही है, अगर एसआईटी रिपोर्ट में इनके नाम आए तो चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के साथ क्या होगा। एक बात तो तय है, ट्रस्ट से ये हटाए जाएंगे और अगर सबूत पक्के मिले तो ये जेल भी जाएंगे।